हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपको रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु गुजरात टाइटंस के बीच में खेला गया 2024 का 52वां सबसे बड़ा मुकाबला पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 900 का। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल की इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से बड़ी। इस बार फाड़ू प्लेस रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के सामने शुभम गिल गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में बेंगलुरु की कप्तान फाड़ू प्लेस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। गुजरात की टीम ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश के इरादे से गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रिद्धिमान शाह और गुजरात की कप्तान शुभम गिल के कंधों में इस मुकाबले में अपनी टीम को विस्फोट ओपनिंग की शुरुआत दिलाने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन बेंगलुरु की तेज गेंदबाजी गुजरात की उन उम्मीदों पर पारी की शुरुआती ओवरों में भी तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आई मोहम्मद सिराज ने रिद्धिमान शाह के दिनेश कार्तिक यादव को खींच आउट कर दिया। रिद्धिमान शाह ने मुकाबले में 7 गेंदों का 1 रन बनाकर आउट हो गए। रिद्धिमान शाह ने जल्दी आउट हो जाने के बाद गुजरात की टीम की तरफ से सारी सूर्यदर्शन बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया, लेकिन तभी की मोहम्मद सिराज ने अपनी अगली ओवर में दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे गुजरात के कप्तान शुभम गिल विजय कुमार वैशाख के हाथों खींच आउट कर दिया। कप्तान शुभम गिल इस मुकाबले में 7 गेंदों के अंदर बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। गेंदबाजों ने इस मुकाबले में कमाल करके दिखाया। मोहम्मद सिराज ने गेंदे गुजरात के बल्लेबाजों समझ नहीं आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए शाहरुख खान मैदान में उतरते ही लेकिन तभी साई सूर्यदर्शन कैमरन ग्रीन विराट कोहली के हाथों खींच आउट कर दिए गए। साई सूर्यदर्शन इस मुकाबले में 14 गेंदों के अंदर बस 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब गुजरात की टीम दबाव में थी। बेंगलुरु की गेंदबाजी में दूसरे पूरे बल्लेबाजी हिलाकर रख दिया था। अब मैदान डेविड मिलर उतरे और फिर शाहरुख खान ने डेविड मिलर ने इसी जोड़ी में गुजरात की डगमगा गई पारी को संभाला और बेंगलुरु के शानदार गेंदबाजी पर आए सामने गजब प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस मुकाबले में गुजरात की बल्लेबाजी में धीरे धीरे वापसी करने लगी। शाहरुख खान डेविड मिलर के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बन रहे थे। गुजरात के ये दोनों बल्लेबाज बेंगलुरु की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने लगे और डेविड मिलर ने शाहरुख खान की इस जोड़ी में गुजरात की टीम दबाव से बाहर निकाला और कप्तान फाड़ू प्लेस ने इस मुकाबले में पहली बार दबाव में दिखने लगे और फिर देखते शाहरुख खान ने डेविड मिलर के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। शाहरुख खान ने मिलकर अपनी टीम को 80 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए करण शर्मा डेविड हेड ने मिलकर ग्लेन मैक्सवेल के हाथों खींच आउट कर दिए गए। डेविड मिलर इस मुकाबले के अंदर 20 गेंदों के अंदर 30 रन बनाकर आउट हो गए। करण शर्मा ने महत्वपूर्ण चौक मौके पर आकर खतरनाक साझेदारी पर तोड़ दिया और अब फिर एक बार बेंगलुरु की गेंदबाजी में इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। बल्लेबाजी के लिए राहुल तेवलिया मैदान में उतरे और तभी दूसरी तरफ पर बल्लेबाजी कर रहे शाहरुख खान विराट कोहली इन रन आउट कर दिए गए। शाहरुख खान इस मुकाबले में अंदर 24 गेंदों के अंदर 37 रन बनाकर आउट हो गए। अब गुजरात के दोनों सेट आउट हो चुके थे बल्लेबाज और विराट कोहली अपनी टीम को यह गजब का प्रदर्शन देख रहे थे, खुश नजर आ रहे थे। बल्लेबाजी रशीद खान मैदान में उतरे। रशीद खान ने आते ही एक शानदार लगा दिया और अपना खाता खोला था। वहीं पारी के 16वें ओवर में आए गेंदबाजी पे करण शर्मा और एक ही ओवर में राहुल तेवलिया की तीनों चौके और एक शानदार लगा दिए गए। वही रशीद खान उसे अगले ही ओवर में बल्ले के 2 गजब के चौके लगा दिए और दोनों के बीच अंत में ओवरों की विस्फोट ओपनिंग की साझेदारी होती, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए यश दयाल सेट हो चुके रशीद खान क्लीन बोल्ड कर दिया। रशीद खान इस मुकाबले के अंदर 14 गेंदों के अंदर 18 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु की गेंदबाजी में इस मुकाबले में गुजरात की बल्लेबाजी में ज़्यादा देर तक टिकने नहीं दी रही थी। अब मैदान में विजय शंकर को भेजा गया, लेकिन तभी यश दयाल तेवरिया विजय कुमार साहब वैसा के हाथों खींच आउट कर दिए गए। साथ में वेज खींच आउट कर देने के बाद में राहुल तेवलिया मुकाबले में 21 गेंदों के अंदर रन बनाकर आउट हो गए। अब फिर यहाँ गुजरात की टीम मुसीबत में थी। गुजरात की बल्लेबाजी में रनों की दिक्कत थी और विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए मानव सुधार और विजय कुमार वैसा के स्प्रिल हाथों खींच आउट कर दिए। मानव सुधार के 2 गेंदों के अंदर 1 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं उसके अगली ही गेंद पर बल्लेबाजी मोहित शर्मा रन आउट हो गए। फिर यहाँ आखिरी उम्मीद बनकर बल्लेबाजी कर रहे विजय शंकर को भेजा गया। मोहम्मद सिराज के हाथों खींच आउट कर दिए गई। गुजरात की टीम ने ऑल आउट कर दिया गया और इसी के साथ ही टीम ने 147 रनों का लक्ष्य दिया बेंगलुरु की टीम के आगे रखा और उसके बाद रनों में 148 रनों का पीछा करने के लिए 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली और बेंगलुरु के कप्तान फाड़ू प्लेस के हाथों कंधों पर इस मुकाबले में अपनी टीम को विस्फोट ओपनिंग की शुरुआत दिलाने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु के ओपनिंग मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। दोनों ने बेंगलुरु के ओपनर बल्लेबाजों मुकाबले गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। खासकर बेंगलुरु के कप्तान फाड़ू प्लेस इस मुकाबले में अपनी गुजरात में किसी भी गेंदबाजी में नहीं छोड़ रहे थे। पारी के पहले ओवर में विराट कोहली ने गजब का लगा दिया और दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे फाड़ू प्लेस ने अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे थे। दबाव पूरी तरह से गुजरात की टीम की तरफ साफ साफ दिख रहा था। फिर इसी बीच में देखते ही देखते 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई।
इस विस्फोट ओपनिंग की बल्लेबाजी में मुकाबला पलट दिया और पंजरी के चौथे ओवर में आई मोइस कप्तान फाटू प्लेस के इसी ओवर में 4 लाजवाब चौके लगा दिए और गुजरात के कप्तान शुभम गिल इस मुकाबले में अब पूरी तरह से बैकफुट दिखने लगी। इसी विस्फोट बल्लेबाजी कप्तान फाटू प्लेस ने 18 गेंदों के अंदर अपना मुकाबले में 68 तक पूरा कर लिया। विराट कोहली कप्तान फाटू प्लेस ने मिलकर 92 रनों तक पहुंचा दिए, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जोश डिजिटल और गुजरात की टीम के लिए सबसे ज़्यादा खतरा बन चुके थे। कप्तान फाटू प्लेस के शाहरुख खान के तो कैच आउट कर दिए। कप्तान फाटू प्लेस 23 गेंदों के अंदर 64 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु की इस विशाल शानदारी को टूटने के बाद विल जैक्स बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन विल जैक्स अपने अगले ही ओवर में नूर अहमद खान क्या तो कैच आउट कर दी गई। जैक्स मुकाबले 3 गेंदों के अंदर 1 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु की टीम में 2 लगातार झटके लग चुके थे। गुजरात की इस मुकाबले में वापसी कर बढ़िया मौका था बल्लेबाजी के लिए रजत पाटीदार को भेजा गया, लेकिन पारी के 8वें ओवर में डालने आए जोश डिजिटल अपनी इसी ओवर में रजत पाटीदार डेविड मिलर की कैच आउट कर दी गई। रजत पाटीदार मुकाबले में 3 गेंदों के अंदर 2 रन बनाकर आउट हो गए। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए मैक्सवेल, जोशवेल, डिजिटल और डेविड मिलर क्या तो कैच आउट कर दिए गए। पलट गए ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले के अंदर 4 रनों बनाकर आउट हो गए। जोशुआ लिटिल मुकाबले में गेंदबाजी पर आ रहे। कप्तान शुभम गिल ने इस मुकाबले में वापसी करवा रहे थे। बल्लेबाजी के लिए वे कैमरन ग्रीन में उतरे और कैमरन ग्रीन ने आते ही जोशुआ अपने अगले ही ओवर शाहरुख खान क्या तो कैच आउट कर दिया कि मुकाबले के अंदर बस 1 रन बनाकर आउट हो गई। देखते ही देखते बेंगलुरु की टीम ने अपने टॉप 5 बल्लेबाजों को खो दिया। विराट कोहली भी दूसरे छोर पर अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखकर निराश हो गए। बल्लेबाजी के लिए कार्तिक उतरे तभी सेट हो चुके विराट कोहली ने नूर अहमद रिजवान से बल्लेबाजी दी। विराट कोहली ने इस मुकाबले के अंदर 27 रनों के अंदर 42 रन बनाए। आउट हो जाने गए विराट कोहली ने सबसे बड़े विकेट बाद बेंगलुरु की टीम में एक गजब के ओपनिंग शानदार बहुत में टीम में मुकाबले में बेहतरीन वापसी कर रही थी। मैदान में इस पर उतरे और लेकिन तभी बेंगलुरु में इस मुकाबले में बहुत ही नज़दीक थी। ऐसे ही समय पर बल्लेबाजी के लिए माने जाने वाले दिनेश कार्तिक मुकाबले में अपनी टीम को जिताने में बहुत जिम्मा उठाया। 12वें ओवर में गुजरात के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज रशीद खान ने 3 चौके लगाते हुए 16 रन बनाए। दिनेश